सलाम, न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से वादा किया है कि शहरी जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सब निचले तबके पर ही लगाया जाएगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि FBR ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी बदौलत पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करना मुमकिन हो सका। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद ये भी कहना था कि हुकूमत बैंकों को सब्सिडी देकर आवाम को फ़ायदा दे रही है। रियासत को अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 10 रुपये अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपये यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपये लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमत में आवाम को रिलीफ कैसे दिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सब बता दिया। कहा FBR ने फरवरी में 441 अरब रुपए का हदफ हासिल किया। 28.5% की मजबूत शरह नमू और 30% से ज़्यादा की माहाना तरक्की हुई। FBR की इस कारकर्दगी की वजह से हम पेट्रोल, डीजल और बिजली पर सब्सिडी देने के काबिल हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हैरत है कि अपोजिशन वाले पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीख पाएं। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई में कमी हमारे लिए इत्मीनान का बायस होनी चाहिए, ना कि परेशानी का। अपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। आवाम महंगी गैस के लिए तैयारी पकड़ लें। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमतों में 68 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी है। गैस की औसत कीमत 670 रुपये 37 पैसे फी MMBTU होगी। गैस की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 227 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का नजरसानी फैसला भी जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमतों में 269 रुपये फी MMBTU इजाफा मांगा था। यूक्रेन रूस कशीदगी की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $110 फ़ी बैरल से बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2014 के बाद $110 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ अदम एतमाद की तहरीक की हवा निकल गई। ख़ाफ लीग ने कह दिया है कि हम इमरान खान के साथ हैं, आपके पास नंबर ही नहीं। नून लीग इंतखाबात चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इंतखाबात नहीं चाहते। मार्च के लिए शहर क्यों बंद कराए जा रहे हैं? बिलावल 9,000 अरब रुपए का हिसाब दें। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लाना आसान काम नहीं, मुल्क की बुनियादें हिला देता है। अदम एतमाद के फैसले में बहुत फासला है। पीपल्स पार्टी के अवाम मार्च पर बोले, बिलावल वाला मार्च अपना ही है, इसकी खैर है। अपोजिशन के 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक सोचेंगे। महंगाई पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि आटा, चीनी और घी पर भी गरीब को रियायत मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि अदम एतमाद चौधरी बिरादरान के बगैर भी हो जाएगी। काफ लीग फैसला करे इक़्तिदार के साथ रहना है या अवाम के साथ। चौधरी शुजात बुजुर्ग हैं, उनके साथ काम किया, मगर उनकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। इक़्तिदार की सियासत के हक़ में नहीं। नैब वो इदारा है जिसने मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। नई हुकूमत आई तो सबसे पहले नैब का इख्तियार वापस लिया जाएगा। जो झूठे मुकदमे, जितने मुकदमे हैं सब जाली मुकदमे बने हुए हैं, ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए है। और मैं नैब चेयरमैन को बताना चाहता हूँ कि आपको एक दिन ये खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो आप इस मुल्क में जो आपने किया है 4 साल में, जो इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, जो इस मुल्क में जाली मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो ये तमाशे जो नैब के हैं, ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और नैब को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि ये फैसला नहीं हुआ, अदम एतमाद में हुकूमत के साथ ठहरना है या खिलाफ जाना है। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो जो फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि चौधरी बरादरान से मुलाकात सियासत का हिस्सा है। अपोजिशन महंगाई पर सियासत करती रही, अब उनके पास खेलने को क्या है। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा साल टैक्स सुनामी के जरिए 1 लाख मुलाजमतें देंगे। प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया, जो रिलीफ उन्होंने दी, इससे सबसे बड़ी तकलीफ अपोजिशन को हुई है और उससे वो एक्सपोज हुए हैं। किस तरह एक्सपोज हुए हैं कि एक तरफ वो महंगाई को इस्तेमाल करते हुए अपने इक़्तिदार में आने के लिए अपने जो केसेस उनके हैं जो कि अभी फाइनलिटी की तरफ जा रहे हैं। खान साहब जब गए हैं चौधरी बरादरान के पास तो कुछ ना कुछ आप लोगों की सफ़ों में खलबली मची है। नहीं, देखें, जब कोई दूसरा शख्स या दूसरी पार्टीज जब वो हिलाने की कोशिश करेंगे तो हम हाथ में हाथ धरे हुए तो नहीं बैठेंगे। हम भी एक सियासी पार्टी हैं, हमारे अलाइज हैं, हमने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना है। आने वाले 1.5 साल में हम तकरीबन 1 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे सिर्फ NIE से। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद मुंजमद करने का मामला। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुंजमद की गई जायदाद और मुख्तलिफ कंपनीज में शेयर की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करा दी हैं। इस खबर की तफसीलात नुमाइंदा हम न्यूज़ शाकिर अवान से जान लेते हैं। शाकिर, नैब की जानिब से क्या तफसीलात जमा करवाई गई हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदादें मुंजमद करने के हवाले से नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें यह कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम मुख्तलिफ शहरों में कुल 1649 कनाल 39 मरले ज़रई अराजी मुंजमद की गई है। इसके साथ साथ लाहौर के 3 मुख्तलिफ मौज़ाजात में नवाज शरीफ के नाम पर 1547 कनाल ज़रई अराजी मुंजमद की गई है और नवाज शरीफ के नाम पर मौज़ा वनका लाहौर में 936 कनाल 10 मरले, अप्पर मार लाहौर में बंगला नंबर 135, जबकि नवाज शरीफ के नाम पर एक मर्सिडीज और एक टोयोटा लैंड क्रूजर भी असासों में शामिल है जिसे मुंजमद किया गया है। 2 ट्रैक्टर भी नवाज शरीफ की मलकियत में शामिल है। नैब ने नवाज शरीफ की मुंजमद असासों की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा करवा दी हैं। शाकिर अवान लाहौर से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही हैं। दुआ है कि इमरान न्याज़ी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? काली कमाई करने वालों पर करम, अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों? हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। इतना कर्ज किसी हुकूमत ने पाकिस्तानियों पर नहीं लादा जितना इसने 3 साल में लाद दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का आज चौथा दिन है। काफिला सक्खर पहुंच चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज सक्खर से रहीम यार खान की जानिब रवाना होंगे। तफसीलात जान लेते हैं वहां मौजूद आतिफ हुसैन से। आतिफ, बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च आज किन किन इलाकों से गुजरेगा? आज चौथा दिन है लॉन्ग मार्च का और ये काफ़िला जो कि कराची से रवाना हुआ था अब सक्खर पहुंच चुका है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर के बाद सक्खर IBA के सामने से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। पहले डहर की, फिर घोट की और उसके बाद ये काफ़िला सिंध और पंजाब का बॉर्डर अबूर करके सादखाबाद और रहीम यार खान में आज शाम वो स्टे करेंगे। अंदाज़ा ये है कि शाम 6 बजे तक बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़िला रहीम यार खान पहुँच जाएगा। इस वक्त सक्खर IBA के सामने उनका ट्रक मौजूद है और उनका इंतज़ार किया जा रहा है। खुर्शीद शाह, नासिर हुसैन शाह और उवैस खादिर शाह जो हैं वो इस ट्रक के ऊपर आ चुके हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये काफ़िला अब से कुछ देर के बाद सक्खर बाईपास से ढहरकी की जानिब रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए वहाँ पर जमा होने वाले, इस्तकबाल करने वाले कारकुनान से खिताब भी करेंगे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। कराची के कोरंगी सनती एरिया में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची से खबर दे रहे हैं अफसोसनाक हादसा हुआ है। कोरंगी सनती एरिया में डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है, नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सिंध का दौरा मुकम्मल करने के बाद पंजाब में दाखिल होने के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च सक्खर से थोड़ी देर बाद रवाना होगा, बता रहे हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ जवाद शाह। जवाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चौथा रोजा अवामी मार्च चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज जो अवामी मार्च था वो सक्कर पहुंचा था और सक्कर में यहाँ पर एक बड़े जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया और कसीर तादाद जो वो जियालों की सक्कर पहुंची थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो अपनी आगे के मंजिल के लिए रवाना होने के लिए यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकलेगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी अब से थोड़ी देर के बाद अपने घर से निकलेंगे, जो है कंटेनर में सवार होंगे और कंटेनर में सवार होने के बाद ये काफिला IBA सक्खर से जो अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगा। बताया यही जा रहा है कि इस काफिले की जो क़यादत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद खुर्शीद अहमद शाह, सैयद मुराद अली शाह और दीगर भी इस काफिले में सवार हैं। काफिला जो है वो मोटरवे के जरिए से पन्नोकल पहुंचेगा, जहां पर जलसा आम का इनेकाद किया गया है। वहां पर भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी शुरा से खिताब करेंगे। यही काफिला बाद में जो है मोटरवे के जरिए ही घोटकी, मीरपुर माथलो, डहर की और बावड़ा की हदूद में दाखिल होने के बाद पंजाब रवाना होगा, जहां पर जो है वो रहीम यार खान में जलसे का इनेकाद किया जाएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च आज सांगड़ पहुंचेगा। मरकजी रहनुमाओं को सांगड़ आमद पर खुशामदीद की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात बता रहे हैं सांगड़ से नुमाइंदा हम न्यूज़ आदिल मुकल। आदिल बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से घोटकी से निकलने वाला सिंध हुकूक जो मार्च है वो आज नवाबशाह से होता हुआ शाहपुर चाकर, खरड़ो, रोहतानी से होता हुआ सांगड़ पहुंचेगा। सांगड़ मीरपुर खास चौक पर प्रेस क्लब के सामने यहाँ पर मुकामी रहनुमाओं की जानिब से पंडाल सजा दिया गया है और यहाँ पर कारकुनों की जो बड़ी तादाद है वो आज सुबह से यहाँ मौजूद है अपने कायदीन, मरकजी कायदीन का इस्तकबाल करने के लिए। जब हमारे यहाँ मुकामी रहनुमाओं से बात हुई तो इनका कहना था कि मरकजी कायदीन का खिताब सुनने के लिए यहाँ पर जो कारकुन है वो टाइगर्स है, खान के टाइगर है, वो सुबह से यहाँ पर मौजूद है और अपने मरकजी कायदीन का जो खिताब सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। जबकि शहर में जगह जगह पर बैनर्स, पेनाफ्लेक्स और झंडे अवेजा कर दिए गए हैं। जी, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की पंजाब में कुछ देर बाद एंट्री। सादिकाबाद में बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए पार्टी परचमों से सजे चौलिस्तानी ऊँटों को भी लाया गया है। बिलावल भुट्टो के पंजाब पहुंचने पर ऊँटों का रक्स और सलामी पेश की जाएगी।